गुड इवनिंग सर। बेटा तुम लोग गुड की इवनिंग सर। संडे को तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, है ना? आई थिंक टाइम अभी नहीं गया है, बट सब्जेक्ट की रहेगी सर? सारे सब्जेक्ट की रहेगी। तुम लोग की क्लास सर तीनों क्लास की रहेगी या नहीं, सिर्फ दो क्लास की मतलब 2-2 घंटे की रहेगी। ठीक है, 10:15 से 12:15 और किस सब्जेक्ट की है सर? हाँ, किस सब्जेक्ट की है सर? सब्जेक्ट अभी नहीं है, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये हर संडे को होगा कि इस संडे की बात है? नहीं, ये वाले संडे को है, ये वाले संडे को है। सर वो एक बार क्वेश्चन बता देते, वो वाला कल वाला। कौन सा क्वेश्चन था सर? वो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड पर लैटिस साइड इन अ लैटिस। यार? एक लैटिस साइट में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो 1 होना चाहिए आंसर इसका। यस सर, 1 है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बना रहा है। मतलब एक लैटिस साइट है, एक जो लैटिस साइट है वहां पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, या 2 होते हैं, या 3 होता है, कितना होता है? सर लैटिस साइड में वो पॉइंट ना जहाँ पे एटम है। यस, वो नहीं, Yes. लैटिस साइट, यस, मतलब लैटिस साइट में भी वॉइड है ना, वॉइड में भी पार्टिकल्स होते हैं, तो वॉइड को भी हम लैटिस साइट काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर NaCl की बात करूं, तो NaCl में Na+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, तो वो एक लैटिस साइट हो गया। तो एक लैटिस साइट पे एक पॉइंट पे एक ही पार्टिकल होंगे, राइट? यस सर। है ना? तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर लैटिस साइट 1 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा, एक बार सबको अपनी वीडियो ऑन करो तो बेटा, एक बार सबको अपनी वीडियो ऑन करो तो, ऑल ऑफ यू। फटाफट करो तो, अपनी वीडियो ऑन करो तो, थोड़ी शकल देख लूं मैं भाई सबकी। तोमर, आदित्य, मनदीप, पलक, आशुतोष, समेत, हर्ष। ओके, हर्ष पूरिया, ओके, आदित्य, फाइन, तोमर, और हर्षित, भूमि, आशुतोष, ओके, प्रांजलि, ओके, और बाकी लोग, पलक, मनदीप, दीक्षा, गणेश, जसजीत, हर्षराज, यार वीडियो, रीचा, नहीं ऑन करना है बाकी लोगों को। गणेश, आर यू हियर? यस सर। बेटा वीडियो ऑन करो ना। दीक्षा, जसजीत, स्पेशल इनविटेशन चाहिए नहीं ऑन करने के लिए? सर प्रभजोत, ओके, कर रही हूँ, 1 मिनट। वंस, शकल दिखा दो यार अपनी सबको ही एक बार। अभी भी 9 ही लोग की वीडियो देख रहा हूं मैं, बाकी लोग अरे दिखा दे भाई, दिखा दे, शकल शकल क्या छुपानी अपनी? डर लग रहा है? उसमें भी डर लग रहा है क्या? दिखा दो शकल, तो दिखा दो अपनी।
नहीं दिखाओगे, कसम खाइए क्या? पलक, आशुतोष, यस सर, मेरी ऑनलाइन वीडियो। यस सर। चल ठीक है, एक बार ऑन तो। अच्छा, टाइम क्यों लग रहा है बाकी लोगों को? जसजीत, दीक्षा, हर्षराज, सईदा, वांस, अनन्या, बेटा फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो। सर ऑन तो है वीडियो मेरी। तो मेरी दीक्षा। वीडियो है। ऑन है? चलो, बड़े मासूम मासूम भोले भाले बच्चे दिख रहे हैं सब, नहीं? हम्म, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। चलो ठीक है, ऑफ कर लो, अब ऑफ कर लो, है ना? ओके, सो लास्ट क्लास बेटा हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट किया था, राइट? स्टोइकोमेट्रिक में फ्रैंकल, स्टॉक, स्कॉटकी हो गया था, फ्रैंकल हो गया था, है ना? ऑलराइट, ओके। ठीक है, अब थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा बची हुई हैं, ठीक है ना? मतलब थ्योरेटिकल ही बचा हुआ है, ज्यादा क्या, थ्योरेटिकल ही बचा हुआ है, ठीक है? तो बेटा जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, जैसे तुम्हारा इम्परफेक्शन, इनसॉलिड हो गया, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है? पक्का देखना। बाकी चीजें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, तो एनसीईआरटी नहीं भी देखोगे काम चलेगा, ठीक है? बट ये दोनों चीजें एनसीईआरटी पक्का देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन वहां से पूछते हैं, ठीक है? एंड बिकॉज इट इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल, तो लॉजिक्स काम नहीं करेंगे, ट्राई कर लियो कभी, है ना? लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है? तो यू शुड नो, यू शुड नो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? मतलब आया तो टिक लगाया, है ना? हो गया काम अपना, विद इन सेकेंड्स खत्म, ठीक है? तो ठीक है, सो अपने फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इतना ही है ना? नेक्स्ट में है बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नेक्स्ट में है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। So second is non stoichiometric डिफेक्ट्स, है ना? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, एक चीज मैं मतलब एक चीज ध्यान रखना, कोशिश करो फिजिकल केमिस्ट्री, कोई भी चैप्टर हो, बिकॉज यू हैव टाइम, है ना? तुम्हारे पास काफी टाइम है, अभी जस्ट अप्रैल हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना? अप्रैल स्टार्ट ही है, सो यू हैव टाइम। और कोशिश करो बेटा, कम से कम सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं, कम से कम 200 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? अगर तुम सोचोगे 200 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, है ना, तो एट ए टाइम यस, एक बार की करोगे तो बहुत ज्यादा है, बट अगर उनको डिवाइड करके करोगे ना, कि 20 क्वेश्चन एक दिन में किया, 20 करके, तो 10 दिन का काम है ना? और आई थिंक अगर टाइम दोगे तो एक दिन में तुम कभी कभी मतलब 50-60 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, अगर टाइम दोगे तो, ठीक है? तो कोशिश करो कि फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर या कोई भी चैप्टर हो, कम से कम 200 क्वेश्चंस करो, है ना? अगर तुमको मॉड्यूल में क्वेश्चंस हो जाते हैं सारे, तो यू कैन अटेम्प्ट नरेंद्र अवस्थी, आई थिंक बताया था ये नरेंद्र अवस्थी वाली बुक, शायद किसी ने पूछा भी था क्या करना है, ठीक है? तो ये पक्का करना, है ना? ये पक्का करना बेटा।
ठीक है, देखो केमिस्ट्री में क्या है ना, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में केमिस्ट्री स्कोरिंग पेपर क्यों होता है, बिकॉज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है ना। मैथ्स एंड फिजिक्स में जितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे ना, कि भाई फिजिक्स में एक बॉडी लिया, उसको फेंक दिया, घुमा दिया, है ना, टॉर्क दे दिया, मोमेंटम दे दी, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें अब चार्ज भी डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम, ठीक है ना। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन, है ना। फिजिक्स में, मैथ्स में भी सेम थिंग, बट केमिस्ट्री में लिमिटेड है चीजें, है ना, लिमिटेड वेरिएशन में है। तो ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो ऑलमोस्ट सारी वेराइटी की क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में सॉल्व करने की, है ना। स्कोरिंग पेपर इसीलिए बोला जाता है इसको, कि आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे किए हैं तो यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड इन लेस टाइम, कम टाइम में, है ना। नॉर्मली 35 से 40 मिनट मान के चलो केमिस्ट्री में लोग देते हैं, 35 से 40 मिनट में तुम्हारा डन हो जाएगा, है ना। बाकी जो टाइम बचता है वो तुम मैथ्स में यूज कर लो, फिजिक्स में यूज कर लो, ठीक है। चलो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो ये डिफेक्ट जो है these defects alter the formula of ionic compound, formula of the ionic compound, हाँ, alter the formula of ionic compound. For example फेरस ऑक्साइड जो है ना, फेरस ऑक्साइड जो है बेटा, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखते हो, FeO, है ना, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस को फेरस बोलते हैं, Fe3 प्लस को फेरिक बोलते हैं। तो फेरस ऑक्साइड हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, FeO, है ना। फेरस ऑक्साइड हैज एक्चुअल फॉर्मूला F0.95, यस, Fe 0.95, ठीक है, Fe 0.95 ओ, है ना। सो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज Fe 1 minus x, राइट, 1 minus x ओ, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड, है ना, दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड, ठीक है। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड में पहला एग्जांपल है, दो टाइप के ये होते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा बेटा, कि यहाँ पे हियर metal ions or cations are present in excess, तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहती है ना, हाउ टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो मेटल आयन जितने एक्सेस में होंगे उतने ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, ठीक है ना, दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं बेटा, है ना। पहला डिफेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट डिफेक्ट इज अनायनिक वैकेंसी, ठीक है, अनायनिक वैकेंसी। तो हियर an anion goes missing it goes missing from their lattice site, site, ठीक है ना। जो अनायन है इट गोज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, तो एक अनायन चला गया तो वहां पे क्या आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी,
ठीक है, उसी को नाम दिया गया है एनायनिक वैकेंसी, है ना। तो एक एनायन अगर गायब हो गया तो केटायन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर Yes, sir. एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल when NaCl is heated, NaCl is heated in presence of sodium vapor, in presence of sodium vapor। ठीक है, जब NaCl को हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, तो देखो क्या होता है यहाँ पे। सोडियम वेपर मीन्स वी हैव सोडियम एटम, राइट, वी हैव सोडियम एटम Na, है ना। तो Na जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। ड्यू टू दिस one Cl minus comes on the surface, leaving behind its lattice site, one Cl minus comes on the surface leaving behind its lattice site। ठीक है, which is occupied by electron, या चलो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। NaCl है, उसको हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। सोडियम वेपर में से सोडियम का एक आटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, वी गेट Na प्लस जो है वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। अब उस Na+ को बैलेंस करने के लिए, मतलब Na+ एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो उसको बेटा बैलेंस करने के लिए एक Cl- जो है समहाउ इट कम्स ऑन द सरफेस, है ना। Cl- ऐसा नहीं कि भाई ये मतलब कि सबको धक्का मुक्की करते हुए सरफेस पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। कि एक Cl- है, उसने पुश किया दूसरे को, दूसरे ने पुश किया तीसरे को, तीसरे ने पुश किया चौथे को। तो ऐसे करते करते मतलब पुश करते करते एक Cl- जो है वो Na+ के पास आके बैठ जाएगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा पैदा हुआ, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन अंदर कहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे Cl- ने अपनी जगह छोड़ी थी। ठीक है, सो the vacancy created by Cl- is taken by electron। ठीक है, so this electron occupied site, इसको हम बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज F सेंटर, है ना। F सेंटर, F स्टैंड्स फॉर फार्बेन। फार्बेन जो है इट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स कलर, ठीक है, विच मीन्स कलर, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना तो पढ़ा है तुमने कि भाई विजिबल रीजन में तुमने कोई मतलब विजिबल रीजन की लाइट कुछ पास करवाई, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी जो दूसरा कलर निकलेगा, है ना, जो भी कलर निकलेगा एब्जॉर्प्शन के बाद, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कलर एब्जॉर्ब्ड, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर और कलर वाला कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना। ठीक है, विबज्योर वाला फंडा होता है इसमें, है ना, अगर तुमको ध्यान हो। ठीक है, विबज्योर कुछ ऐसा हम लोग करते हैं।
ये एक मिनट रुकना। ये कुछ ऐसा होता है बेटा, वी बी जी वाई ओ आर, फिर जोड़, है ना। वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू, ब्लू का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लू, येलो का वायलेट, वायलेट का येलो, रेड का ग्रीन, ग्रीन का रेड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इंडिगो, हाँ इंडिगो का कुछ नहीं है, इंडिगो का कुछ नहीं है बेटा, है ना। इंडिगो इफ यू सी इट इज इंटरमीडिएट ऑफ वायलेट एंड ब्लू। ठीक है, तो उसका कुछ ये नहीं दिया हुआ है ना। इन 6 में ही बात बन जाती है अपनी। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस एप सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कंपाउंड, है ना। दिस एफ सेंटर is responsible for color of the compound, ठीक है, कलर ऑफ द कंपाउंड, है ना। इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, कलर कितना ब्राइट, कलर कितना डीप है ना, कलर कितना ब्राइट है या कलर कितना डीप है ना। लाइट ब्लू, डीप ब्लू, है ना, ब्लू की बहुत सारी वेराइटी होती है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फारबेन सेंटर, नंबर ऑफ एफ सेंटर। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया बेटा अनायनिक वैकेंसी का, है ना, अनायनिक वैकेंसी का। सो हियर NaCl becomes, NaCl is yellow in color, NaCl is yellow in color। ठीक है, दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना, अनायनिक वैकेंसी, पहला पॉइंट। दूसरा है इसमें सेकंड इज, सर हाँ बोलो, ऊपर करेंगे थोड़ा सा। सर आप लिखिए सर, ड्यू टू दिस Cl माइनस कम्स ऑन द सरफेस सर। तो इसमें तो सर स्टोइकोमेट्री मतलब केमिकल फॉर्मूला कहाँ चेंज हुआ सर, वो लैटिस सी में तो है Cl, बल्कि उस सरफेस पे आ गया है तो, लेकिन स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट तो चेंज नहीं ना होगा, स्टोइकोमेट्री केमिकल फॉर्मूला तो चेंज नहीं ना होगा सर इसमें। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मान ले 10 Na+ और 10 Cl- है, ठीक। हाँ सर। एक Na+ एक्स्ट्रा आया, एक Cl- भी एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? सर नहीं, Na+ एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? Na+ तुम्हारा आया सोडियम के वेपर साथ से, हीट करने से। सोडियम वेपर से Na+ मिला ना एक्स्ट्रा, यस सर। तो Na+ 11 हो गया ना बेटा। सर लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ एनायनिक वैकेंसी, मतलब एनायन कम हो रहा है, घट रहा है, तो लेकिन इसमें एनायन नहीं, तो अनायनिक वैकेंसी का मतलब ये हुआ कि जहां पे अनायन पहले प्रेजेंट था वो जगह उसने खाली की है। वैकेंसी का मतलब ये हुआ कि उसने अपनी जगह, अपनी जहां मतलब उसका अपना घर जो था उसको उसने खाली कर दिया, कहीं और शिफ्ट हो गया। सर कैसे सर, एनायन तो बड़ा होता है, मतलब तब भी शिफ्ट हो सकता है सर, कैटायन तो अरे यार मैंने अभी क्या बोला यार, बहुत सारे फुटबॉल है बेटा, एक फुटबॉल दूसरे को पुश करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, ऐसे पुश पुश कर सकते हैं ना, एक ने दूसरे को किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाते हो ना, वो स्विंग पेंडुलम। हाँ सर। तो वो कॉन्सेप्ट लगा ले थोड़ा, एक ने दूसरे को
मोमेंटम दी, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, लास्ट में जो सबसे किनारे की बॉल होती है वो किनारे निकल जाती है, यस सर, तो वो कॉन्सेप्ट लगा लो। यस। क्लियर है? और सर, यस सर, नीचे में इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड साइट में थोड़ा सा दिक्कत है सर। हमेशा जरूरी है सर कि जो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीक्वेंसी भेजेगा, मतलब एनर्जी जो लिया है हायर एनर्जी लेवल से फिर लोअर एनर्जी लेवल जाएगा, तो जरूरी हमेशा मतलब विजिबल रेंज का ही फ्रीक्वेंसी भेजेगा। अगर विजिबल को देखो, अगर नहीं भेजेगा तो फिर कलर नहीं दिखेगा, सिंपल सा फंडा है। अगर विजिबल रीजन का वो भेजेगा तो कलर दिखेगा, नहीं भेजेगा तो नहीं दिखेगा। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल दिया है। हो सकता है कुछ एग्जांपल ऐसे भी हों जहाँ पे तुमको विजिबल रीजन में नहीं भेजे, तो वहाँ पे कलर नहीं दिखेगा। यस ठीक है सर। हाँ NaCl का कलर येलो होता है। हाँ, हीट करने पे, हीट करने सर जो सर इसका ये मतलब exact सारे सीएल माइन, हाँ सर मैं कह रहा था इसका मतलब सारे सीएल माइनस अपनी जगह चेंज कर लेंगे, एक एक शिफ्ट होते जाएंगे कि लास्ट वाला ही करेगा बस? मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। हो सकता है कि सरफेस वाला जो है वही बगल में आके अपना बैठ गया Na+ के साथ, है ना। हो सकता है कि सरफेस वाला निकल के Na+ के साथ आ गया, सरफेस वाली जगह खाली हो गई। अब जो सरफेस वाली जगह खाली हो गई उसमें अंदर का थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो हाँ अंदर सर में एक वही। जगह क्रिएट हो गया। बहुत मतलब पॉसिबिलिटी आर न्यूमरस, है ना। द थिंग इज दैट कि वन लैटिस साइट बिकम्स वैकेंट, जहाँ पे अनायन था वो जगह खाली हो गई, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ अच्छा गया। सर, ठीक अच्छा है, सर, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत फिक्स नहीं सारी है है। कौन से खाली होगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, ओके। ठीक है, ऊपर करूं? यस सर। यस सर। दूसरा है बेटा, दूसरा है excess cation, excess cation occupying interstitial site, interstitial site। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो ध्यान देना। when zinc oxide is heated, जब हम लोग जिंक ऑक्साइड क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है कि ZnO it convert into Zn2 plus O2 माइनस। पहले ये बनेगा O2 माइनस जो है बेटा, है ना, O2 माइनस जो है by loss of 2 electron it is converted into O2 gas, है ना, by loss of 2 electron it is converted into O2 gas। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, Zn2 जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, है ना, Zn2 जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, एंड जो नेगेटिव चार्ज मेरा खत्म हुआ O2 माइनस, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Zn2 जो यहाँ पे क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ सम रिक्वाइलिंग, है ना, O2 माइनस का जो भी यहाँ पे फिनोमेना हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रिक्वाइलिंग, Zn2 जो है इट लीव्स इट्स ओरिजिनल साइट और कहीं वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, सो हियर Zn2 as well as 2 electron occupies neighboring interstitial sites, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा है, एक मिनट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ना, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल
डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल अगर कम हो जाए तो, मेटल अगर कम हो जाए तो, है ना। सो इन दिस डिफेक्ट ऑब्वियसली हियर number of cations are less than number of anions. Number of cations becomes less than number of anions, है ना। It occurs due to cation vacancy or extra anion occupying interstitial site. Interstitial site, है ना। It occurs due to cation vacancy or extra anion occupying interstitial site. अब ये होता कहाँ पे है, ये होता कहाँ पे है, ये ऊपर करूं। यस सर। सर यस सर। एक डाउट है, बोलो बोलो बोलो। एनाइन तो मतलब बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कैटायन सर, जनरल केस में सर, तो मतलब प्रैक्टिकली ऐसा एग्जांपल है सर जहाँ पे एनाइन कोई इंटरस्टेशियल साइट पे ऑक्यूपाई किया है सर। हेलो। हाँ 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 हाँ, सुन रहा हूँ। क्योंकि I इंटरस्टेशियल साइट think में void ये जो एक्स्ट्रा अनायन वाला जो केस दिया हुआ है ना, ये वहां पे एप्लीकेबल होगा। यस यू आर राइट, ये वहां पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे अनायन का साइज छोटा होगा केटायन से, तभी ये पॉसिबल है। जैसे हो गया सर। ठीक है, जैसे तुम सीजियम फ्लोराइड का केस लो फॉर एग्जांपल है, मैं बात कर रहा हूँ ना। सीजियम फ्लोराइड हो गया तो वहाँ पे F माइनस जो है वो छोटा हो जाएगा, CS प्लस बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस ठीक है ना। ठीक है, सो देखो कहाँ पे पॉसिबल होता है इस टाइप के डिफेक्ट, कहाँ पे आते हैं। This defect is possible when metal shows variable oxidation state, variable oxidation state। ठीक है, ये डिफेक्ट कब होगा भाई, जब मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसा अभी ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, है ना। इन फेरस ऑक्साइड, इन, चलो पहले अभी ये लिख लेते हैं, FeO हो गया, FeS हो गया, है ना, FeO FeS, NiO हो गया, एक्सेट्रा। बेसिकली ट्रांजिशन मेटल, है ना। हाँ VO भी ले सकते हो, है ना, दैट ऑल्सो यू कैन टेक। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इन FeO, देखो ध्यान देना, इन FeO किससे बना है बेटा, Fe2 प्लस एंड O2 माइनस से। यस सर। ठीक है, Fe2 प्लस O2 माइनस, है ना, Fe2 प्लस एंड O2 माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, here 3Fe2 plus is replaced by 2Fe3 plus, है ना। 3Fe2 plus is replaced by 2Fe3 plus, चार्ज बैलेंस, है ना।
3 Fe2+ पे चार्ज कितना हो गया +6, 2 Fe3+ पे चार्ज कितना हो गया +6। ठीक है, सो 1 lattice site remains vacant, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो। देखो बेटा FeO है, देखो ध्यान देना FeO है, तो हर एक 3 Fe2+ के बदले, है ना, नॉट हर एक, मतलब कुछ हम लोग लें अगर, है ना, बिकॉज सारे तो रिप्लेस नहीं होंगे, है ना। फॉर एवरी 3 Fe2+ देयर विल बी 2 Fe3+। चार्ज देखो 3 Fe2+ पे चार्ज कितना हो गया 6+ का चार्ज, 2 Fe3+ पे चार्ज कितना हो गया 6+ का, है ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इधर भी 6+ है, यहाँ पे भी 6+ है ना। बट यहाँ से हम लोग क्या किया, 3 लैटिस पॉइंट से हम लोगों ने 3 आयरन को भगाया और उसकी जगह पे हम लोग 2 आयरन को लाए, तो एक जो साइट है वो खाली रह गया। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक साइट जो है वो खाली रह गया, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, सॉल्व करो तो इसको। फाइंड, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है बेसिकली, परसेंटेज ऑफ Fe3+ इन वोस्टाइट। वोस्टाइट हम लोग बोलते हैं बेटा Fe0.950। सॉल्व करो तो इसको। ये फेरस ऑक्साइड का ही दूसरा नाम है। हाँ, प्योर फेरस ऑक्साइड नहीं, व्हेन in ferrous oxide there is impurity of Fe3+, then it is called as wostite। ओके सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लगाओ, है ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0, वो कॉन्सेप्ट लगाओ तो। सर Fe3+ 10%। कितना आ रहा है? ओके, और कोई आंसर, और किसी का आंसर? आंसर देखता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, आंसर देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। सर 10.5%। 10.5%, ओके। 15 आ रहा है, ओके। यस सर 15। सर मेरा भी 15 ही आ रहा है। 15 आ रहा है, चलो ठीक है। 15। कितने लोगों का आ रहा है 15? कितने लोगों का आंसर आ रहा है, पहले ये बताओ, कितने लोगों ने मतलब सॉल्व करके कुछ आ रहा है, यू आर गेटिंग सम नंबर्स। 7, 8, ओके ओके। हर्ष नहीं आ रहा है तुम्हारा, हर्ष पोरिया? नहीं सर, नहीं सर। नहीं आया।
ओके चलो 11 ऑल राइट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे FEO की हम लोगों ने बात की, जेई में भी पूछा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन ना, जेई में भी इस तरह के सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। देखो ध्यान दो बेटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान दो तो, we can write it something like this, right? FE 95 100 लिख सकते हैं डेफिनेटली ऐसा। यस सर। अब यहाँ पे फॉर दिस FE दो पार्ट है, एक है बेटा FE2 प्लस और दूसरा पार्ट है FE3 प्लस, राइट? FE2 प्लस मान लो x है, तो FE3 प्लस कितना हो जाएगा? 95 माइनस एक्स। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या क्या है, इसमें आ जाएगा तुम्हारा FE2 प्लस FE3 प्लस एंड O2 माइनस, ये तीन चीजें हैं, है ना? सो मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा देखो ध्यान देना, FE2 प्लस कितना है x, तो x इंटू प्लस 2 प्लस FE3 प्लस कितना है 95 माइनस एक्स, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा 100 ऑक्सीजन है, 100 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ऑक्सीजन माइनस 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। कहीं पे डाउट है पूछो? नहीं सर। नो सर। नो सर, समझ आ गया। ठीक है, आगे समझ में ना? तो ये हो जाएगा 2x यहाँ पे हो गया, उधर माइनस 3x, x को उधर भेज दो, x हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 95 इंटू 3, अभी कितना है 300 में 15 गया 285 ना, 285 माइनस 200 दैट विल बी इक्वल टू 85, है ना? सो परसेंट ऑफ Fe3 प्लस विल बी इक्वल टू कितने हैं मिले भाई 10, और डिवाइड बाय टोटल कितना है 95 इंटू 100। देख ले जो भी आ रहा है आंसर कितना आ रहा है। 10.5 सर 10.5। सर 15.5। चलो ठीक है 15.5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई में भी पूछे हुए हैं। आई थिंक 2 बार शायद पूछ चुके हैं, एक बार यही वाला पूछा था और एक बार किसी और कंपाउंड का पूछा था, है ना? तो ये देख लेना, एनसीईआरटी बोर्ड में भी पूछा हुआ है ना? एनसीईआरटी का सवाल है तो बोर्ड में भी आया हुआ है भाई। सर आंसर 10.5 आएगा। रुको एक मिनट रुको। हाँ सर 10.5 है होगा सर। हाँ ठीक है 10.5 आएगा, ठीक है ठीक है बेटा। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। यस सर। यस सर। थर्ड में है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। किसी आगे सबको समझ में ना? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस यस सर। सर सर यहाँ पे 95 कैसे आया? टोटल कितना है बेटा, टोटल कितना है 95 है ना टोटल, मतलब 0.95 ओ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर 95 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 100 हो जाएगा। ओके सर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ना, when an impurity is present in a crystalline solid, in a crystalline solid, है ना?
For example, NaCl solid contains SrCl2 or CaCl2 as impurity. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एनसीईआरटी का ही सवाल है इसमें। फाइंड द, एक मिनट रुको, सवाल थोड़ा देख लेता हूँ एग्जैक्टली टर्म क्या यूज किया इन्होंने। क्वेश्चन ये है बेटा, if NaCl is doped मतलब मिक्सिंग कर रहे हैं, है ना, doped with 10 to the power minus 3 mole percent of SrCl2, what is concentration of cation vacancy। करो दो इसको बेटा। सर 10 raised to the power -5 आएगा सर। ओके चल ठीक है। क्या मोल्स नंबर्स क्या आ रहा है? सर नंबर आ रहा है सर, क्योंकि मोल को परसेंट में है तो नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हर एक SR2 प्लस है तो सर 2 को रिप्लेस होगा, उसके जगह एक SR2 प्लस आएगा, एक तो गैप रहेगा, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आ गया सर, जितना मतलब नंबर है SR2 प्लस का। इसको Na से मल्टीप्लाई नहीं करेगा सर Na से क्या से मल्टीप्लाई? Na एवोगाड्रोस नंबर। यस सर, हाँ सर करेगा ना? यस हाँ सर, मोल में हम बोल रहे थे 10 हाँ, raised to the power ठीक minus 5। ठीक है ठीक है ठीक है। Yes. सर इतने जल्दी कैसे हो रहा है? पूछो उसी से। सर हाँ ना, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही हो रहा है उसका। यस क्या सर। पहले चलो ठीक है, पहले किया था क्या इसको? नहीं सर, अभी तुरंत सोचे सर, अभी पेन चल ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है गुड, अच्छी बात है। सर सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, डोप 2C में, मतलब क्लास 10 में आए तो सुने थे सर, अच्छा ओके ओके। इसे सर थोड़ा आइडिया। हम्म। सर डन। डन। यस सर। सर चलो ठीक है, देखो जिनका आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आया है देखो ध्यान दो जिनका नहीं आया बेटा। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि इन 100 mole of NaCl there are 10 to the power minus 3 moles of SrCl2, right? है ना? तो ध्यान देना चार्ज बैलेंस रहना चाहिए,
चार्ज शुड बी बैलेंस्ड, द सॉलिड शुड बी न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रलिटी से कभी भी कहीं भी कोई भी डिफेक्ट आ जाए कोई समझौता नहीं करना है ना, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी के लिए क्या होगा बेटा, न्यूट्रलिटी के लिए क्या होगा कि 1 SR2 plus will replace 2 Na plus। इसमें डाउट है किसी को पूछो, इसमें किसी को डाउट है? एक SR2 प्लस पे चार्ज 2 प्लस का है, 2 Na प्लस पे चार्ज 2 प्लस का है ना। सो इक्वल चार्ज को रिप्लेस करेगा, है ना। एक SR2 प्लस जो है वो 2 Na प्लस को रिप्लेस करेगा। हेंस 1 वैकेंट साइट, है ना, 1 वैकेंट साइट रिमेन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ cation वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ SR2 प्लस। जितने SR2 प्लस आएंगे बेटा उतने cation वैकेंसी क्रिएट होंगे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। है ना, तो अब कर लो यहाँ से। कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है ना, मतलब पर मोल निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वी विल कैलकुलेट पर मोल। तो इन 1 mole of solid there will be 10 to the power minus 5 moles of SrCl2. SrCl2. So number of mole of Sr2 plus ये कितना हो जाएगा बेटा? That will be equal to number of mole of SrCl2, है ना। एक SrCl2 में एक Sr2 प्लस है, राइट। सो SrCl2 का, हाँ बोलो। 10 to power minus 5 मोल्स कहाँ से है? ठीक है, 100 आम के 1000 रुपये दाम है, तो एक आम के कितने दाम होंगे? 100 होंगे। 100 आम के 1000 हैं, तो हाँ। एक आम के 10 होंगे। तो वही लगाना है यहाँ पे, यूनिटरी मेथड लगाओ। यस आए समझ में? यस। ठीक है, तो 1 मोल सॉलिड के कॉस्ट, अबे है ना, 100 मोल के कॉस्ट पानी 10 to the power -3 है, तो 1 मोल क्या करोगे? 10 to the power -3/100, है ना, 10 to the power 5 मोल्स आ जाएगा। समझ। ठीक है, सो नंबर ऑफ SR2 plus will be equal to 10 to the power -5 into Na, Avogadro's number, and that will be equal to number of cation vacancy, number of cation, है ना। Na की वैल्यू जो भी हो मल्टीप्लाई कर लेना। ये क्वेश्चन पता है जेई में 3 बार पूछा है, मतलब 3 बार जो मैंने देखा है, मैं तुमको आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बीच में अभी और पूछा होगा तो पता नहीं मुझे। जेई एडवांस में भी पूछा है, जेई मेंस में भी पूछा हुआ है। सर हाँ। कंसंट्रेशन के टर्म्स में 10 to power -5 मोल्स। वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ केटायंस पर यूनिट मोल। तो अगर मोल के टर्म्स में निकालना है तो 10 to the power -5 मोल्स आएगा, करेक्ट है। अगर तुम नंबर निकालना चाहते हो तो ये वाला आंसर हो जाएगा। सर एक बार सेकंड लाइन वापस बताना। सेकंड लाइन कौन सा? सर ये 1 SR plus 2 will। अच्छा, चार्ज फैक्टर, चार्ज बैलेंस करके चलो, चार्ज हमेशा बैलेंस करके चलो। तुम जितना चार्ज हटा रहे हो उतना ही चार्ज तुमको वापस लाना है, ऐसे सोचो, है ना। जितना भी चार्ज तुमने हटाया उतना ही चार्ज तुमको वापस लाना है। तो अगर बेटा मैं 2 Na प्लस को हटा रहा हूँ, इफ आई एम रिमूविंग 2 Na प्लस, तो कितना चार्ज मैंने हटाया? 2 प्लस चार्ज हटाया, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक SR2 प्लस लाऊंगा। एक SR2 प्लस में भी चार्ज कितना है? 2 प्लस है।
है ना। तो फॉर एवरी 2 Na प्लस आई विल ब्रिंग 1 Sr2 प्लस। ओके सर। आगे बढ़ूं? यस। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, ये तुम्हारा हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना, दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखो अपने को 2 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ना। लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, है ना। सो बेस्ड अपॉन electrical property, based upon electrical properties, a substance may be a substance, कोई भी substance है, 3 टाइप में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, है ना। और substance में भी पहला फर्स्ट इज कंडक्टर, second is insulator, third one is semiconductor, semiconductor। ठीक है, अब एक टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे, है ना, ज्यादा डिटेल में। ठीक है, फॉर नाउ कंडक्टिविटी इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? कंडक्टर किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? Electricity pass. That has free electrons. Free electrons. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होंगे, फाइन। कंडक्शन मींस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड, है ना। हम लोग चलो हीट कंडक्टर की भी बात करते हैं या इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हियर। तो कंडक्टर का मतलब क्या हो बेटा, कि वहां उस सब्सटेंस के थ्रू हम लोग करंट पास करवा सकते हैं, है ना। इंसुलेटर में करंट पास नहीं होगा, सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत करंट पास होगा। ठीक है, सो कंडक्टिविटी वैल्यू होती है ना, उनका एक रेंज होता है। कंडक्टिविटी वैल्यू इज अ मेजरमेंट ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए ये वैल्यू होती है 10 to the power 4 to 10 to the power 7 साइमन्स पर मीटर, है ना, साइमन्स पर मीटर। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, साइमन्स पर मीटर, है ना। एस स्टैंड्स फॉर साइमन्स, यहाँ पे लिखते रहो, एस स्टैंड्स फॉर साइमन्स। साइमन्स मतलब ओम टू द पावर -1।
ठीक है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। ठीक है, इंसुलेटर की जो वैल्यू होती है, इंसुलेटर का बेटा हो जाएगा 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 तक साइमन्स पर मीटर है ना, साइमन्स पर मीटर। एंड ये वाला हो जाएगा 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ साइमन्स पर मीटर। ये जो तीन वैल्यू हैं है ना, दीज आर वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, दीज आर वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाऊं। Yes, sir. Sir, 2 minutes. यस सर। लिखो लिखो। Yes, sir, done. डन। So first is conductor है ना। कंडक्टर क्या होता है बेटा, अ सब्सटेंस है ना, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू है ना, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड, कैन बी पास्ड। दो टाइप का होता है ये है ना, इट इज ऑफ टू टाइप। एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना। मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस है, हियर कंडक्टेंस ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, electrolytic conductor behaves like a conductor है ना, it is here conductance due to ions है ना, conductance due to ions। so एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है ये तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड होता है, पहली चीज है ना। एंड आयोनिक कंपाउंड जो है it behaves like a conductor, it behaves like conductor only इन मोल्टन स्टेट। molten state, molten state मतलब पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म है ना, molten state और in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन या कोई दूसरे सॉल्वेंट में भी बना सकते हो जहां पे आयंस होने चाहिए है ना, इट शुड ब्रेक इनटू आयंस। ठीक है, तो आयंस का मूवमेंट जितना ज्यादा होगा कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ये क्लियर है? ठीक है, सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। व्हाई? बिकॉज सॉलिड स्टेट में जितने भी आयंस हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, दे कैन नॉट मूव। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सॉलिड स्टेट में दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। अब एक पॉइंट है यहाँ पे कि with increase in temperature,
conductance of metallic conductor decrease, but that of electrolytic conductor increase, है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रीजन क्या होगा बेटा इसका, है ना? व्हाट विल बी द रीजन हियर, तो देखो रीजन क्या हो जाएगा, देखो इसका बहुत सिंपल रीजन है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसका कंडक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो आयंस का मोशन है वो इंक्रीज होगा, राइट? स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। बट मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, है ना, तो वहां पे कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट्स व्हाई देयर इज कंडक्शन। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो पार्टिकल का वाइब्रेशन था वो बढ़ेगा, ठीक है। पार्टिकल का जो वाइब्रेशन था, मेटल का जो वाइब्रेशन था वो बढ़ेगा, है ना। मेटल क्या होता है, व्हाट इज मेटल? मेटल इज नथिंग बट कर्नल्स मतलब पॉजिटिव आयन, केटायंस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज मेटल, राइट। तो जो कर्नल्स हैं, जो पॉजिटिव आयन है ना, उनका वाइब्रेशन बढ़ता है। तो बेटा एक बॉल है, बॉल का वाइब्रेशन एक ऐसा वाइब्रेट कर रहा हो, है ना, तो जो जगह है खाली वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब वाइब्रेशन बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकलने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी वहां से, राइट? यस। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्शन डिक्रीज, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, in metal electron face hindrance in movement, their movement due to high vibrational frequency of cation, high vibrational frequency of the cation, है ना। एंड दूसरा पॉइंट लिख सकते हो तुम, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर speed of the ions increase with in temperature, ठीक है। सो दिस इज कंडक्टर। हाँ, एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यार, आयंस भाग रहे हैं, है ना, वहां पे कंडक्शन क्यों है? कंडक्शन इसलिए है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आयंस का मोशन क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब ज्यादा फास्ट भागेगा, एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा फास्ट जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर सर हम इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आयोनिक कंपाउंड का हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक अच्छा। कंडक्टर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट यार, मेटल नहीं। यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे सर दोनों मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का अगर कंडक्टेंस चेक करेंगे सर, तो कौन ज्यादा होना चाहिए सर?
यार वो मतलब फैक्टर्स बहुत मतलब फैक्टर्स आई थिंक देयर विल बी वेरिएबल फैक्टर्स लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कितने हैं, दैट विल बी वन फैक्टर. फैक्टर नंबर 2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन. ठीक है, 2-3 फैक्टर होंगे, मतलब सिंपली टेम्परेचर Yes. और प्रेशर के बेसिस पे नहीं कर सकते हम लोग. यस सर. ठीक है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे मेटालिक कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा. यस सर. आगे बढ़ूं? हो गया ये वाला पेज? सर यस सर. चलो ठीक. तो खत्म हो जाएगा नहीं चैप्टर? आज यार मेरे हिसाब से थोड़ा आधे घंटे और लगेंगे. कितना टाइम हो रहा है अभी? 7:10 हो रहा 20 मिनट है सर. है. नहीं यार मुश्किल है मेरे हिसाब से. चलो आधे फिर मतलब सर आप आज के अलावा साथ आधे नहीं हो घंटे. पाएगा. हाँ, अच्छा ओके सर. आज के अलावा आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म कर लेंगे. तुम लोग एक काम करना, बिकॉज तुम्हारा जो मैथमेटिकल पोर्शन था वो हो गया ऑलरेडी, तो जो पैकेज है ना वो कंप्लीट करके आ जाना. ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा या डाउट क्लास जो भी होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जहाँ पे भी डाउट है. ओके सर. क्या खत्म कर? मॉड्यूल 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 का जो स्टेप 1 है वो देख लेना. स्टेप 1 तुम्हारा स्कूल बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और स्टेप 2 है वो जेईई मेंस बेस्ड है. तो स्टेप 1 स्टेप 2 तो मतलब ये तो मैंडेटरी है, इसको करना ही करना है ना. स्टेप 3 अगर इन दोनों को फिनिश कर लिया तो फिर स्टेप 3. ओके ठीक है. सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सर बनाते रहेंगे ना सर, वो भी मतलब अच्छा ही. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सोर्सेस जहां ले सकते हो लोग, कोई इशू नहीं है. जितने सोर्सेस ले सकते हो लोग, कहीं का भी मटेरियल हो, है ना. अपना पहले मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल अपना करना है. मॉड्यूल के अलावा बाकी तुम जहां से भी कर सकते हो करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं सर है. प्रदीप फॉलो कर सकते हैं? कौन सा? प्रदीप. प्रदीप, हाँ अगर प्रदीप कर रहे हो तो फिर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है. मतलब मेरे पॉइंट व्यू से एनसीईआरटी मतलब उसमें थ्योरेटिकल चीजें, थ्योरी वाइज काफी कुछ दिया हुआ है, कर सकते हो. बट मैं अगर प्रदीप को कैसा दिया है, क्वेश्चंस कैसे दिए हैं उसके, मैंने देखा नहीं है यार उसको उतना कभी. सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अलग अलग तरीके के. तो ठीक है, अगर ठीक है करो, कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो. करो. नाम तो सुना है मैंने, मतलब थियोरेटिकली या मतलब क्वेश्चंस तो ठीक दिए हुए हैं, कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर. ठीक है, दूसरा है बेटा इंसुलेटर. ये कंडक्टर का, एक मिनट रुकना. सेकंड इज इंसुलेटर. है ना. इंसुलेटर क्या है भाई? दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. ठीक है, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, है ना. जैसे तुम लकड़ी ले लो, रबर ले लो, है ना, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर इंसुलेटर. तीसरा है सेमीकंडक्टर. ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है
सेमीकंडक्टर क्या हो गया कि they can conduct electricity to small extent, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में तुम ले सकते हो बेटा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। ये तुम मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ोगे, वहां पे एक्चुअली ज्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे, है ना। डायोड्स, रजिस्टर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं, उसके बारे में पढ़ोगे वहां पे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। या फिर इसके हम लोग दो टाइप देखते हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा इंट्रिंसिक कंडक्टेंस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। ये क्या होता है, they are insulator at room temperature, but becomes semiconductor at high temperature, है ना, becomes semiconductor at high temperature, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वही सिलिकॉन एंड जर्मेनियम वाला केस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। इसका कुछ इस टाइप से फिगर बना सकते हो यहाँ पे, है ना। यू कैन मेक अ फिगर लाइक दिस। अच्छा, मुझे एक ये थोड़ा सा अगली क्लास में फीडबैक देना, ये जो येलो कलर का मैं लिख रहा हूँ ना, ये तुमको बिकॉज ये तुम्हारे पास व्हाइट पेज के फॉर्म में जाएगा ना, तो व्हाइट पेज पे ये येलो कलर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके सर। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट एक बार देख लेना। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है ये बेटा? कार्बन ग्रुप, 14th ग्रुप, 14 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली का है ना। मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, है ना। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, है ना। एवरी सिलिकॉन और एवरी जर्मेनियम इट विल मेक 4 बॉन्ड्स, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। यहाँ पे व्हाट वी डू हियर, हम लोग यहाँ पे बेटा डोपिंग करते हैं, है ना। डोपिंग का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट है उसको हम लोग एक इम्प्योरिटी के साथ मिक्स करते हैं। दैट इम्प्योरिटी में बिलोंग टू ग्रुप 13 बोरोन फैमिली और ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। दिस फेनोमेना ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड एज डोपिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है? सिर्फ ग्रुप 14 के साथ ही ऐसा होता है? हाँ, 14 के साथ ही करते हैं। सर डोपिंग रिपीट कर दीजिएगा, आवाज कट गई। डोपिंग इज मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी विथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एक इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं,
सर इसको ऐड कराया जाता है कि अपने आप? हाँ ऑब्वियसली यार, करवाएंगे तभी तो। यस सर। ठीक है ना। सो here we add impurity to group 14 element, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज डोपिंग। दिस इज कॉल्ड एज डोपिंग। ऊपर करूं? यस सर। यस सर। यस सर। सर इसमें सिर्फ ग्रुप 14 के साथ ही करते हैं? ग्रुप 14 का बेटा इसलिए करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली वही पाया गया है। हाँ, ग्रुप 14 का जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दे आर फाउंड टू हैव सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी। तो हम मॉडिफिकेशन हमेशा उसी में करते हैं जो ऑलरेडी नेचुरली कुछ हो। ओके। क्या? सो पहला है इसमें, फर्स्ट वन हियर इज, इसको बोलते हैं बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हियर doping of silicon and germanium is done with group 15 elements, है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इनको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। ग्रुप 15 एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, देखो ध्यान दो, होता क्या है यहाँ पे? जैसे मान लो कि पहले वाला एग्जांपल लेते हैं ना, या चलो जर्मेनियम का ले लेते हैं। ठीक है, जर्मेनियम तीसरा और ये चौथा। ठीक है, जर्मेनियम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जीई। यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया बेटा आर्सेनिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? ये यहाँ पे डाल दिया मैंने आर्सेनिक, है ना, जर्मेनियम। ठीक है, अब आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। ठीक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 का कितना होता है बेटा? 5 होता है। बॉन्ड कितने बना रहा है? ये 4। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? एक्स्ट्रा। यस सर। है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, this extra electron, ठीक है, this extra electron is responsible for conduction, conduction। ठीक है, यहाँ पे एक और ये ऊपर में लिख देता हूं मैं, it results in increase in conduction, या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कुछ भी बोल लो, है ना। तो
तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते गए तो उससे तुम्हारा कंडक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट्स व्हाई एन टाइप। आगे बढ़ूं? यस सर। सर हम्म सर ऐसे तो मतलब बहुत सारा करना होगा सर, तभी ना मतलब एक अच्छा कंडक्टर बनेगा सर। इम्प्योरिटी अच्छा खासा डालना होगा ताकि सर अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन हो सर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही मात्र ही बच रहा है ना। देखो, मुझे एक सेमीकंडक्टर चाहिए जो स्ट्रांग भी हो। ऐसा नहीं कि भाई करंट पास करवाते करवाते वो खुद ही आपस में मतलब अंदर ही अंदर वो वीक हो गया, है ना। सिलिकॉन है, Yes. जर्मेनियम है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। तो एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ता है यस सर। है ना, ताकि स्ट्रेंथ भी मतलब रहे ऑप्टिमम और कंडक्शन भी ऑप्टिमम हो, है ना। यस चलो, सो अगला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डोपिंग ऑफ silicon and germanium is done with group 13 elements, है ना, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। ऊपर जाऊं? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर, देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने कि लेट अस से मैंने बोरोन लिया, लेट्स से, है ना, मैंने बोरोन लिया, है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, अपने पास है बेटा सिलिकॉन, 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 चार लेते हैं, है ना? 1 2 3 4, सिलिकॉन, सिलिकॉन, Si, Si। ठीक है, यहाँ पे मान ले एक सिलिकॉन की जगह पे यहाँ पे डाल दो, लेट अस से पुट हियर, चलो गैलियम डाल देते हैं, Ga, गैलियम। तो बेटा अगर गैलियम डालोगे, गैलियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं गैलियम में, या बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अगर बोरोन, बोरोन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है ये, 1s2 2s2 2p1, राइट, यस सर। है ना। तो तीन बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बोरोन का 3 बॉन्ड अगर हम लोग को बनाना है, ध्यान दो, बोरोन है, ये हो गया 1s2 2s2 2p1, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में, है ना, एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया 2s में, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2p में, एक खाली है अभी, दिस इज वैकेंट, राइट। ठीक है ना। तो गैलियम जो है, गैलियम जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। बाकी नॉर्मल है अपना, नॉर्मल करते रहो, ये सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। ठीक, अब देखो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में प्रेजेंट है,
ये मूव कर गया गैलियम के पास। देखो ध्यान देना, ये कहाँ पे चला गया? गैलियम के पास, गैलियम के वैकेंट p ऑर्बिटल में। तो अब वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा? सिलिकॉन में, राइट? आ रहा है समझ में? Yes, sir. एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फिर से Yes, रिपीट sir. कर रहा हूँ। गैलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, सिलिकॉन के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर गया गैलियम के पास, गैलियम के वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया। तो गैलियम का सारा p ऑर्बिटल भर गया, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, अब वो खाली नहीं है। और सिलिकॉन का जो p ऑर्बिटल था जिसमें इलेक्ट्रॉन था वो अब खाली हो गया। मतलब द होल विल शिफ्ट टू सिलिकॉन नाउ। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. है ना, जो Yes, sir. होल है ना, इसको हम होल बोलते हैं ना। दिस इज कॉल्ड एज, एक मिनट लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज होल, है ना। और ये वाला जो है ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, ठीक है, इधर प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? एनीवन? पॉजिटिव की तरफ। सर पॉजिटिव। यस सर, पॉजिटिव की तरफ। है ना, ये आई थिंक बहुत कॉमन चीज है फिजिक्स में, है ना। इलेक्ट्रॉन किधर Yes, शिफ्ट sir. आएगा? पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। तो होल किधर शिफ्ट होगा? होल नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव। होल जो है वो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एंड की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। सो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तुमने, ठीक है ना। तो here electron shift towards positive and whole shifts toward negative end, है ना। That's how conduction is performed, conduction is carried out. आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बेटा हो गया तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। चलो टाइम हो गया, आज इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर एन टाइप में आर्सेनिक के अलावा कोई और ले सकते हैं एलिमेंट? बिल्कुल ले सकते हो, ग्रुप 15 का कोई भी डाल दो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, कोई भी डाल दो, ठीक है। बट नाइट्रोजन नहीं डालना है। नाइट्रोजन चलेगा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, डाल सकते हो नाइट्रोजन, नो प्रॉब्लम, कोई भी ले लो, ठीक है। सर हाँ सर, अगली क्लास में सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। हाँ, अब ये खत्म होगा तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सर बता सकते हैं उससे 11th का कौन सा चैप्टर रिवाइज करके आना होगा? मोल कॉन्सेप्ट देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स देख लेना कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितने भी तुमने पढ़े हैं, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, पीपीएम, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुमने पढ़ा है ना, %W/W, %W/V, जो भी तुमने पढ़ा है सारे देख के आना। ओके सर। सर सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के ही आना है ना? हाँ, बस मोल कॉन्सेप्ट। तो पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर, गुड नाइट सर।